डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8th मैथ एक्सरसाइज 13.2 का थर्ड सम करेंगे। थर्ड सम है स्टूडेंट्स, रहमान इज मेकिंग ए व्हील यूजिंग स्पोक्स। रहमान एक व्हील बना रहा है स्पोक का यूज करके। स्पोक ये जैसे लोहे की जो रोड होती है ऐसे बीच में रखते हैं, उसको बोलते हैं स्पोक्स। He wants to fix equal spokes in such a way that the angle between any pair of consecutive spokes are equal. वो इन स्पोक्स को इस प्रकार से फिक्स करना चाहता है कि दो स्पोक के बीच का जो एंगल है वो इक्वल होना चाहिए। जैसे जो एंगल इनके बीच में है वही इनके बीच में होना चाहिए, वही इनके बीच में, वही इनके बीच में। हेल्प हिम बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल कंप्लीट करके उसकी सहायता करो। जैसे ये व्हील होता है, इसमें उसने 4 स्पोक्स लगाई, इसमें 6 लगाई, इसमें 8 लगाई। अब ये टेबल है नंबर ऑफ स्पोक्स 4, तो एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक इक्वल टू 90 डिग्री। अगर 4 स्पोक लगाएगा तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा प्रत्येक पेयर के बीच में। जैसे इसमें लगी हुई है 4, तो ये एंगल देखेंगे हमें, तो ये 90 डिग्री का एंगल है स्टूडेंट्स। क्योंकि जो व्हील का टोटल एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है, तो 360 को 4 से डिवाइड किया तो 90 आया है। अब अगर 6 से स्पोक लगाई तो 360 को 6 से डिवाइड कर दिया, 60 डिग्री आ गया। अब अगर 8 स्पोक्स लगानी है तो 360 को 8 से डिवाइड करोगे, 360 डिग्री डिवाइड 8, 8 4 जा 32, बचेंगे 4, उतारेंगे 0, 8 5 जा 40 हो जाएंगे। तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा उनके बीच में? 45 डिग्री का। और अगर स्पोक्स हो जाएंगे 10, तो फिर कितने डिग्री का बनेगा? 360 डिवाइड 10, 10 से डिवाइड करेंगे तो कितने का आ जाएगा? 36 डिग्री का। और अगर 12 स्पोक्स हो जाएंगी तो 360 को 12 से डिवाइड करेंगे। मेरे पास यहां जगह नहीं है स्टूडेंट्स, आप नीचे यहां डिवाइड करके दिखाते हैं इसको। 12 3 जा 36 और ये 0, तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 30 डिग्री का, अगर 12 स्पोक्स होंगे। तो ये तो होगी हमारी टेबल कंप्लीट। अब कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स इन इनवर्स प्रोपोर्शन। क्या जो नंबर ऑफ स्पोक्स हैं और उनके बीच में जो एंगल बना है वो इनवर्स प्रोपोर्शन में है? तो देखो इनवर्स में है। स्पोक बढ़ती गई तो एंगल घटता चला गया। तो स्टूडेंट्स ये लिखेंगे यस दे आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। हाँ, ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है। फिर नेक्स्ट है सेकंड, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स ऑन ए व्हील विद 15 स्पोक्स। अगर 15 स्पोक्स हो तो फिर उनके बीच का एंगल कितना होगा? तो इसमें हम क्या करेंगे? 360 डिग्री को 15 से डिवाइड करेंगे। जितनी स्पोक्स है उसी से डिवाइड कर दो। 15 2 जा 30, बचेंगे 6, उतारेंगे 0, 15 4 जा 60, तो 24 डिग्री का एंगल आएगा स्टूडेंट्स उनके बिटवीन। थर्ड पार्ट है, हाउ मेनी स्पोक्स वुड बी नीडेड। कितने स्पोक्स की आवश्यकता होगी? इफ द एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स इज 40 डिग्री। अगर जो कंसेक्यूटिव स्पोक्स हैं उनके पेयर के बीच में अगर 40 डिग्री का एंगल हम बनाना चाहते हैं तो फिर स्पोक्स कितने चाहिए? तो इसमें हो जाएगा स्टूडेंट्स 360 डिग्री को एंगल से डिवाइड कर देंगे जो एंगल बनाना हमने, तो फिर क्या आ जाएगा? स्पोक्स कितनी लगेगी वो आ जाएगा 49 जा होते हैं, या फिर इसको ऐसे कर लो
0 से 0 कैंसिल हो गई, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, तो 9 स्पोक्स। अगर एंगल 40 डिग्री का तो स्पोक्स कितने की जरूरत पड़ेगी, 9 स्पोक्स की जरूरत पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स ये अपना थर्ड सम कंप्लीट हो गया। ये ध्यान रखना है, ये मैंने यहाँ इसलिए किया है कि नीचे जगह नहीं थी मेरे पास बोर्ड पे, आपको ये नीचे करना है इस टेबल के नीचे, और ये डिवाइड करके दिखा देना।